जरा एक पल रुक कर सोचिए, हम सब रोज किसी ना किसी जंग में होते हैं। किसी के लिए वो जंग ऑफिस की है, किसी के लिए घर की, किसी के लिए पैसों की और किसी के लिए खुद से। इस जंग में कोई गोली नहीं चलती, परंतु थकान बहुत होती है, मन टूटता है और कई बार ऐसा लगता है कि बस और नहीं। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने इसी तरह की जंग लड़ी, बिना हथियार, बिना ताकत के, सिर्फ शब्दों के सहारे। यह कहानी है द बुक थीफ की। इस कहानी की जड़ें उन अनुभवों में हैं जो मार्क जूजक ने अपने घर में सुने। साल था 1930 का दशक। जर्मनी टूट चुका था। पहले विश्व युद्ध की हार, भूख, बेरोजगारी और गहरी हताशा। इसी हताशा में जन्म हुआ एक विचार का कि अगर सभी लोग एक जैसा सोचें तो देश फिर से ताकतवर बन सकता है। यहीं से उभरी नाजी पार्टी और उसका चेहरा बना एडोल्फ हिटलर। उस दौर में बच्चों को सिखाया गया क्या सोचना है, किससे नफरत करनी है और किस पर सवाल नहीं उठाने हैं। किताबें जलाई जाने लगी क्योंकि किताबें सोच पैदा करती है और सोच सत्ता को डराती है। सड़कों पर झंडा लहराना जरूरी था, हिटलर को सलाम करना मजबूरी थी। जो अलग सोचता था उसको खामोश कर दिया जाता था। यह वही जर्मनी था जहां अच्छाई को छुप कर जीना पड़ता था और नफरत खुलेआम घूमती थी। ठीक इसी माहौल में एक छोटी सी लड़की शब्दों से दोस्ती कर रही थी। यहीं से शुरू होती है द बुक थीफ की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें यह नहीं दिखाती कि नफरत कितनी बड़ी थी, बल्कि यह दिखाती है कि इंसानियत फिर भी कैसे जिंदा रही। नंबर 1, हिटलर और यहूदियों के खिलाफ नफरत। अब एक जरूरी सवाल, आखिर हिटलर ने यहूदियों को अपना दुश्मन क्यों बनाया? इसका जवाब एक शब्द में नहीं है। इसके पीछे डर था, हार थी और एक झूठी कहानी थी। देश टूटा हुआ था और लोगों को किसी ना किसी को इस परिस्थिति का जिम्मेदार ठहराना था। हिटलर ने गुस्से को दिशा दी। उसने कहा, देश के इस हालात के लिए जिम्मेदार यहूदी हैं। वे पैसा संभालते हैं, वे नौकरियां छीनते हैं, वो लोग देशद्रोही हैं। यह सब कहा गया, बार बार कहा गया, इतनी बार कहा गया कि झूठ भी सच लगने लगे। उसकी किताब माई कैंफ ने नफरत को हवा दी और फिर कानून बदले, पहचान छीनी गई, इंसान को इंसान मानना बंद हुआ। लेकिन हर कोई नफरत नहीं बना। जब दौर ने कहा चुप रहो, कुछ लोग फिर भी सच बोल गए। जब भीड़ ने पत्थर उठाए, कुछ हाथ देने के लिए रोटी थामे रहे। द बुक थीफ, यह कहानी उन लोगों की है जो नायक नहीं बन पाए लेकिन इंसान बने रहे। लीजल के पास ना ताकत थी ना सुरक्षा। उसके पास थी किताबें। लीजल मैमिंगर, एक लड़की एक उम्मीद। लीजल मैमिंगर ने बहुत छोटी सी उम्र में सब कुछ खो दिया। रास्ते में भाई चला गया, माँ उससे बिछड़ गई और वो एक अजनबी के घर में आके रहने लगी। उसे पढ़ना नहीं आता था लेकिन शब्दों से डर भी नहीं लगता था। पहली किताब उसने तब उठाई जबकि जर्मनी में लोग किताबें जला रहे थे। वही किताब उसकी ताकत बन गई। तहखाने में बैठकर
अकॉर्डियन की धीमी धुन के बीच उसने अक्षर जोड़े, शब्द बनाए और अपने भीतर की टूटी हुई दुनिया को संभालना शुरू किया। जब बाहर बम गिरते थे, लीजल तहखाने में बैठकर कहानियां बुनती थी। हंस ह्यूबरमैन इंसान बने रहने की मिसाल। हंस ह्यूबरमैन कोई नेता नहीं थे, वो एक साधारण इंसान थे, पेशे से पेंटर और दिल से संगीतकार। पैसे कम थे लेकिन दिल बहुत बड़ा था। उसी दिल में उन्होंने लीजल को जगह दी, उसे पढ़ना सिखाया और सिखाया कि डर के समय भी इंसान कैसे बना रह सकता है। नाजी दौर में जहां चुप रहना सुरक्षित था, हंस ने सही रहना चुना। रोटी देना, झंडा ना लहराना और तहखाने में एक यहूदी युवक को छिपाना। उसके लिए यह बहादुरी नहीं, एक इंसानियत थी। छोटी सी कहानी जो शब्दों की ताकत को बयां करती है। एक बम शेल्टर में सब लोग चुप हैं। बच्चा रो रहा है, मां कांप रही है। तभी लीजल कहती है, मैं एक कहानी सुनाऊं। कहानी शुरू होती है, बम वही है, डर वही है, लेकिन दिल अब मजबूत है। शब्द हथियार नहीं होते, लेकिन फिर भी जंग जीत लेते हैं। जहां गोलियां हार जाती हैं, वहां कहानियां टिक जाती हैं। द बुक थीफ हमें यह नहीं सिखाती कि दुनिया कितनी बुरी है, यह सिखाती है कि बुरी दुनिया में अच्छा इंसान कैसे बना रहता है। अच्छा इंसान कैसे बना रहता है। जब जिंदगी भारी लगे तो अपनी एक किताब ढूंढिए, कोई शौक, कोई शब्द या फिर कोई रिश्ता। लीजल की तरह कठिन समय में कुछ अच्छा थाम लीजिए। जब शहर में किताबें जलाई जा रही थी, तब एक लड़की शब्द चुरा रही थी। जब नफरत को कानून बना दिया गया, तब एक आदमी इंसान बना रहा। हाथों में बंदूक थी, दिलों में डर था और तहखानों में उम्मीद सांस ले रही थी। कोई झंडा नहीं लहराया, कोई नारा नहीं लगाया, बस एक रोटी बांटी गई और एक कहानी सुनाई गई। शब्द बहुत छोटे थे, लेकिन उनका असर बहुत बड़ा था। उन्होंने बमों से नहीं, डर से लड़ाई की। क्योंकि जब दुनिया सब कुछ छीन लेती है, तब शब्द ही होते हैं जो इंसान को इंसान बनाए रखते हैं। और इसीलिए सबसे खतरनाक चोरी चीजों की नहीं होती, सबसे खतरनाक चोरी होती है नफरत के दौर में उम्मीद चुरा लेना। थैंक यू वेरी मच।